व्हाइट हाउस की रंगदारी और डोनाल्ड ट्रंप की ऊंची ऊंची पतंगबाजी की तेहरान ने वो डोर काटी है कि पूरा वॉशिंगटन धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। जिस अमेरिका को लगता था कि वो पूरे मध्य पूर्व का अकेला चौधरी है, आज उसी चौधरी की अकल ठिकाने लगाने के लिए ईरान ने हॉर्मुज पर ऐसा ताला जड़ा है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ तेहरान के पास है। बड़ी बड़ी धमकियां देकर दुनिया को डराने वाले अंकल सैम की हालत आज उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोच रही है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि ना तो हम तुम्हारी फालतू अकड़ से डरने वाले हैं और ना ही तुम्हारी किसी शर्त पर झुकने वाले हैं। अमेरिकी दादागिरी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ते हुए तेहरान ने अब ओमान के साथ मिलकर ऐसा नया चक्रव्यूह रच दिया जिसके आगे वॉशिंगटन के सारे दांव पेच पूरी तरीके से फुस हो चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया भर के पेट्रो डॉलर की चमक पर अब तेहरान का कब्जा जम चुका है और व्हाइट हाउस के सारे सुर ताल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हॉर्मुज को अमेरिका अपनी बपोती समझता था, वहां अब ईरान का हुक्म चल रहा है और वॉशिंगटन हाथ मलता रह गया है। अमेरिकी धमकियों की हवा निकालते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ उनकी बातचीत अब अंतिम पड़ाव पर है। तेहरान की ये चाल देखकर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर में खलबली मच गई है, क्योंकि खाड़ी के इस सबसे अहम समुद्री रास्ते की चाबी अब पूरी तरीके से ईरान के हाथ में आती दिख रही है। ईरान ने साफ साफ बता दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी फरमान के आगे झुकने वाला बिल्कुल नहीं है और ना ही उसकी धोखेबाज नीतियों को बर्दाश्त करेगा। ईरान और ओमान अब हॉर्मुज से गुजरने वाले एक बिल्कुल नए समुद्री रास्ते पर दस्तखत करने की दहलीज पर खड़े हैं। ये नया रास्ता अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है, क्योंकि पुराने रास्तों से हटकर बनाया जा रहा है। तेहरान का ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका के उस घमंड पर सीधा प्रहार है जिसमें वो पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार को अपनी मर्जी से चलाने का वहम पाले बैठा था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने अमेरिकी हुक्मरानों को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि अब ना उत्तरी रास्ता चलेगा और ना ही दक्षिणी रास्ता। अब सिर्फ वही रास्ता मंजूर होगा जो दोनों देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा और राष्ट्रीय हितों की ढाल बनेगा। वॉशिंगटन का जो घमंड सातवें आसमान पर उड़ रहा था, ईरान ने उसे एक ही झटके में जमीन पर ला पटका। अपनी सुरक्षा से कोई समझौता ना करने का तेहरान का ये तेवर बता रहा है कि अब खाड़ी का राजा कौन है और कौन सिर्फ खोखली धमकियां देने में उस्ताद है। अमेरिका का मानना था कि वो दबाव बनाकर ईरान से जल डमरू मध्य खुलवा लेगा, लेकिन तेहरान ने उसकी इस गलतफहमी को पलक झपकते ही दूर कर दिया। बागई ने साफ कहा कि ओमान के साथ नए रूट का समझौता अलग बात है और हॉर्मुज जो खोलना या बंद कर रखना था वो बिल्कुल अलग है। अमेरिका ने जो वादा खिलाफी का खेल खेला है और ईरान के खिलाफ नौसैनिक घेराबंदी करने की नाकाम कोशिश की है, उसका बदला लिया जाएगा। हॉर्मुज के बंद होने का असली गुनहगार वही है। अमेरिका की इस चालबाजी ने ही पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मत है, वो दुखती रग है जिस पर ईरान का हाथ पड़ते ही पूरे अमेरिका की सांसें अटक जाती है, क्योंकि दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसके उत्तरी किनारे पर ईरान चट्टान की तरह डटा हुआ है, तो दक्षिणी हिस्से में ओमान की सीमा लगती है। जब से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस जंग की आग भड़काई है, तब से ईरान ने समुद्री गलियारे पर अपना ऐसा शिकंजा कसा है कि पश्चिमी देशों के पसीने छूट रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और उसके नए नवेले जोड़ीदार इजराइल ने बीते 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला करने की हिमाकत की थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस आफत को दावत दे रहे हैं। तेहरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी में मौजूद अमेरिका के तमाम दुलारे सहयोगियों की नींद उड़ाकर रख दी। ईरान के इस करारे जवाब से बौखलाए अमेरिका को अपनी बुनी चाल में फंसना पड़ा और जंग का ये पूरा खेल पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया, जिसमें अमेरिकी साख जलकर राख होने लगी। जब हमले सहना अमेरिका के बस से बाहर होने लगा, तो उसने अंतरराष्ट्रीय बिचौलियों के पैर पकड़कर अप्रैल में किसी तरह हमलों पर रोक लगवाई और जून में कागजी संघर्ष विराम पर दस्तखत की। लेकिन अमेरिका की फितरत में ही दगाबाजी है, इसलिए वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर उसने फिर से अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि चंद हफ्तों में ही संघर्ष विराम का गुब्बारा फूट गया और जुलाई आते आते फिर से तोपें गरजने लगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी फसीहत छुपाने के लिए झूठे दावों का सहारा ले रहे हैं और दुनिया के सामने ये ढोंग कर रहे हैं कि ईरान ने उनसे जंग रोकने की मिन्नतें की थी। लेकिन ईरानी न्यूज ने तेहरान के अधिकारों के हवाले से ट्रंप की इस फेकू नीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तेहरान ने साफ कहा कि ईरानी सेना पूरी मजबूती के साथ मोर्चे पर डटी हुई है और उसने कभी भी अमेरिका के आगे घुटने टेकने या दया की भीख मांगने जैसी कोई हरकत नहीं की है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सैन्य अधिकारियों ने सीना ठोक कर कहा है कि उनकी फौज हर पल हाई अलर्ट पर है और किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि तेहरान ने वॉशिंगटन के सामने नए हमले न करने के लिए गिड़गिड़ाया था, पूरी तरीके से सफेद झूठ और बेबुनियाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरीके से एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, उससे उनकी बची कुची साख का भी जनाजा निकल चुका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह गुमराह करने वाला बयान दिया था कि उनकी सेना ईरान पर बहुत बड़ी तबाही बरपा सकती है, लेकिन तेहरान और खाड़ी के अन्य मुल्कों ने उसे तरस खाने की गुजारिश की। उन्होंने ये दिखाने का नाटक किया कि वो किसी संभावित समझौते के लिए बड़े दरियादिल बनकर हमलों को रोक रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि जब अमेरिकी फौज के हाथ पांव फूटने लगते हैं तब जाकर ट्रंप को ये हमले रोकने की मजबूरी याद आती है, जिसे वो अब समझौते की आड़ में छिपा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अकड़ दिखाते हुए ये शर्त भी थोपने की कोशिश की थी कि ईरान के साथ किसी भी तरीके के समझौते के लिए हॉर्मुज को तुरंत और बिना किसी रोक टोक के खोलना पहली शर्त होगी। लेकिन ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सकड़ की हवा निकालते हुए साफ कर दिया है कि ना तो उनकी सेना ने कोई मिन्नत की है और ना ही हॉर्मुज को लेकर उनका सख्त रुख रत्ती भर भी बदला है। ईरान ने चेता दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बातचीत करेगा। तेहरान का संदेश बहुत स्पष्ट है कि जब तक अमेरिका उसकी जमीन पर मिसाइलें और बम बरसाने का नीच काम करता रहेगा, तब तक रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज स्ट्रेट के दरवाजे वॉशिंगटन के लिए पूरी तरीके से बंद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, ईरानी वार्ताकारों के बेहद नजदीकी सूत्रों के हवाले से अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है। अगर अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज से उसके तेल के टैंकर आराम से गुजरे तो उसे पहले अपनी गुंडागर्दी और फौजी हमले फौरन बंद करने होंगे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब दोनों तरफ से आ रहे ये तीखे और हमलावर बयान ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब दुनिया को लग रहा था कि शायद इस इलाके में शांति की कोई किरण दिखाई देगी। करीब 2 हफ्ते तक ईरान की सरजमीन पर अंधाधुंध बमबारी करने के बाद शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हमले रोकने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसके बाद से कोई नया धमाका नहीं सुना गया है, लेकिन अमेरिका का ये कदम उसकी शांति की इच्छा नहीं बल्कि उसकी गिरती अर्थव्यवस्था और फौजी थकान का नतीजा मानी जा रही है। भले ही अमेरिका ने अपनी गिरती साख बचाने के लिए फिलहाल तोपों का मुंह बंद कर दिया हो, लेकिन पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव का पारा अभी भी 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने इमरजेंसी अलर्ट जारी करके अपने नागरिकों को फौरन इलाका छोड़ने या किसी भी वक्त बड़े धमाके के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। अमेरिकी दूतावासों का यह डर साफ बयान करता है कि सुपर पावर होने का ढोंग करने वाले अमेरिका को अंदर ही अंदर किस कदर खौफ सता रहा है। अमेरिका की हालत इस वक्त उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो चुकी है जो खंबा नोचने पर उतारू है, क्योंकि उसकी तमाम धमकियों के बावजूद तेहरान टस से मस होने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत करके ईरान ने अमेरिका की उस आर्थिक नस को दबा दिया है जिसके बिना उसकी पूरी व्यापारिक व्यवस्था चरमरा सकती है। खाड़ी में अमेरिका के इस किरकिरी ने पूरी दुनिया के सामने उसकी गिरती ताकत और खोखले दावों की कलाई खोलकर रख दी है। कुल मिलाकर वॉशिंगटन जिस मुगालते में जी रहा था कि वो अपनी फौजी ताकत का डर दिखाकर ईरान को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, वो सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। ईरान ने अपनी संप्रभुता से समझौता न करने की जो कसम खाई है, उसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खाड़ी की इस बिसात पर ईरान ने जो नया पासा फेंका है, उसने ये साफ कर दिया है कि अब हुक्म का इक्का अमेरिका के पास नहीं बल्कि तेहरान के हाथ में है। तो ईरान और ओमान के बीच हो रहे इस समझौते ने वॉशिंगटन के कूटनीतिक गलियारों में मानो भूचाल ला दिया है। अमेरिका सोच रहा था कि वो कड़े प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर तेहरान की घेराबंदी कर लेगा, लेकिन ईरान ने ओमान के साथ नया रास्ता तलाश कर यह साबित कर दिया कि चिराग तले अंधेरा ज्यादा दिन नहीं रहता। तेहरान ने बड़ी चालाकी से अमेरिका को इस नए रूट से पूरी तरह बेदखल कर दिया है, जिससे सुपर पावर अमेरिका अब सिर्फ बाहर खड़ा होकर तमाशा देखने को मजबूर है। अमेरिका को शायद ये वहम था कि उसकी एक घुड़की से पूरा मध्य पूर्व सहम जाएगा, लेकिन ईरान ने उसकी हर चाल की हवा निकाल दी है। जिस जल डमरू मध्य से दुनिया का 5वां हिस्सा तेल
गुजरता है वहां अब अमेरिका के फरमान नहीं बल्कि तेहरान की शर्तें चल रही हैं। वॉशिंगटन का जो घमंड कभी आसमान छूता था वो आज उस संकरे समुद्री रास्ते में आकर फंस गया है और अमेरिकी रणनीतिकार अपनी बनाई नीतियों पर माथा पीट रहे हैं। खाड़ी में अपनी होती साख को बचाने के लिए अमेरिका चाहे जितने भी मनगढ़ंत दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तेहरान के तेवरों के आगे उसकी एक नहीं चल रही। ट्रंप सरकार ने जो गुब्बारा फुलाया था कि तेहरान गिड़गिड़ा रहा है, वो गुब्बारा ईरानी बयानों की एक ही सुई से फुस हो गया। बिना मांगे सलाह देने और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की अमेरिकी आदत ने ही आज उसे इस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता भी धुंधला दिख रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने समझौते का ढोंग रचकर पीछे से वार करने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से पड़ा है जो दूध का जला है और छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ईरान जानता है कि अमेरिका की मीठी बातों के पीछे हमेशा जहर छुपा होता है, इसलिए उसने साफ कर दिया है कि जब तक उसकी जमीन पर अमेरिकी हमले पूरी तरह बंद नहीं होते तब तक हॉर्मुज का एक भी ताला वॉशिंगटन के लिए नहीं खुलेगा। अमेरिका के लिए अब स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी बन चुकी है। अगर वो ईरान पर फिर से हमले शुरू करता है तो पूरी दुनिया में तेल का संकट इतना गहरा आ जाएगा कि उसकी खुद की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर जाएगी, और अगर वो पीछे हटता है तो उसकी तथाकथित सुपर पावर की साख का जनाजा निकल जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज की चाबी अपने पास रखकर अमेरिका की उस दुखती नस पर पैर रख दिया है जहां से अमेरिका का हर कदम अब उसके खिलाफ ही जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए जा रहे सुरक्षा अलर्ट पर ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। अपने नागरिकों को इलाका छोड़ने की हिदायत देना इस बात का सबूत है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में टिकने की हालत में नहीं दिख रहा। जो देश पूरी दुनिया में ठेकेदारी प्रथा चलाता था, आज वही अपने दूतावासों में दुबक कर बैठने पर मजबूर हो गया है, जो उसकी घटती ताकत का सबसे बड़ा नजारा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति की दबाव बनाओ और झुकाओ ईरान के मामलों में पूरी तरीके से टाई फ्लॉप साबित हुई है। तेहरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह सोचना कि वो धमकियों के दम पर हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के खुलवा लेंगे, उनकी बचकानी कूटनीति का ही परिणाम है, जिसे ईरान ने एक झटके में खारिज कर दिया। ईरान की एजेंसियों ने सेना के रुख को सार्वजनिक करके अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। तेहरान का संदेश बहुत सीधा है कि आंख दिखाने वाले को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अमेरिका जितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेगा, ईरान का रुख उतना ही सख्त होता जाएगा। तो वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो तेहरान को झुका लेगा, उसकी सबसे बड़ी मुगालते वाली सोच साबित हुई है। खाड़ी के इस पूरे ड्रामे में ओमान की भूमिका और ईरान का परिपक्व रवैया यह दिखाता है कि एशियाई देश अब अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाले नहीं है। क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर जो नया समुद्री रास्ता तैयार हो रहा है, वो पश्चिमी दादागिरी के अंत की शुरुआत है। अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी का सहारा लेकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिशबाजी कर रहा है, जबकि बाजी पूरी तरीके से ईरान के हाथ में जा चुकी है। पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि ढाक के 3 पात की तरह अमेरिका के वादे और दावे आज भी उतने ही खोखले हैं जितने पहले थे। शांति की आड़ में अपने सैन्य ठिकानों को बचाने की अमेरिकी नाकाम कोशिश अब बेनकाब हो चुकी है। अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है। या तो वो अपनी दादागिरी छोड़कर ईरान की शर्त माने, या फिर हॉर्मुज से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान को सहने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे। तो अमेरिका की कूटनीति इस वक्त उस दौराहे पर खड़ी है जहां से हर तरफ से सिर्फ अपनी फजीहत ही नजर आ रही है। तेहरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो वॉशिंगटन के किसी भी फर्जी ड्रामे या खोखले बयानों के जाल में फंसने वाला नहीं है। पश्चिमी मीडिया जो दिन रात अमेरिका के अजय होने के कसीदे पढ़ा करता था, आज वही मीडिया ये देखकर हैरान परेशान है कि कैसे एक क्षेत्रीय ताकत ने तथाकथित सुपर पावर की पूरी नौसैनिक ताकत को खाड़ी के एक कोने में लाचार और बेबस बनाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का आलम यह है कि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को उनके बयान पूरी तरह बदल जाते हैं, और तेहरान से बिना किसी लिखित गारंटी और सम्मानजनक समझौते के पीछे हटना अब वॉशिंगटन के लिए सीधे गले की फांस बन चुका है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे छोटे करने की अमेरिका की पुरानी फितरत अब चलने वाली नहीं है। अगर अमेरिका को लगता है कि वो सिर्फ धमकियां देकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालते वाली सोच है। मध्य पूर्व के इस राजनीतिक रणक्षेत्र में ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अपनी शर्तों पर कैसे लड़ा जाता है और कैसे अपने दुश्मनों को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। ओमान के साथ मिलकर एक नए समुद्री रास्ते का खाका खींचकर ईरान ने अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व पर वो गहरी चोट की है जिसकी टीस वॉशिंगटन को दशकों तक महसूस होती रहेगी।
बिना अमेरिका की मर्जी और दखल के खाड़ी का इतना बड़ा फैसला होना इस बात का जीता जागता गवाह है कि अब दुनिया से अमेरिकी रंगदारी का दौर खत्म हो चुका है। वॉशिंगटन की हालत अब उस बिल्ली जैसी हो गई है जो दूध से जलने के बाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। खाड़ी में अपने दुलारे सहयोगियों पर होते हमले देखकर अमेरिका के पसीने छूट चुके थे। इसी वजह से ट्रंप को आनन फानन में हमलों पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन अपनी खिसियानी सूरत छुपाने के लिए अब ये राग अलाप रहे हैं कि ईरान ने उनसे दया की भीख मांगी। ईरान ने ट्रंप के सफेद झूठ का जनाजा निकालते हुए साफ कह दिया है कि उनकी सेना का एक एक जवान हाई अलर्ट पर है और वो किसी भी फौजी हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका का मानना था कि वो कड़े प्रतिबंधों की लाठी चलाकर तेहरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन ईरान ने उसकी हर चाल को उल्टा घुमाकर उसी के सीने पर दे मारा। हॉर्मुज को बंद रखकर तेहरान ने पश्चिमी मुल्कों की अर्थव्यवस्था की वो दुखती रग दबाई है जिससे पूरे अमेरिका और यूरोप में तेल के दामों पर हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज वही ठेकेदार एक समुद्री गलियारे के सामने अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। तो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावासों द्वारा जारी की गई चेतावनियों ने वॉशिंगटन की फौजी ताकत के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। अपने ही नागरिकों को बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन इलाका छोड़ने की सलाह देना यह साबित करता है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है। जो देश दूसरों की सरजमीन पर जाकर मानव अधिकारों का ढोंग रचता था, आज वो खुद अपनी जान बचाने के लिए पनाह मांगता नजर आ रहा है। ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज के नए रास्ते को लेकर बनी सहमति ने अमेरिका के सीने पर सांप लौटने जैसा काम किया है। इस नए रास्ते के बनते ही अमेरिकी नौसेना की वो घेराबंदी पूरी तरह बेअसर हो जाएगी जिसके दम पर वॉशिंगटन उछल रहा था। ईरान ने ये साफ करके अमेरिका के गाल पर तमाचा जड़ा है कि नया रास्ता बने या ना बने, हॉर्मुज पर अमेरिकी दादागिरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक अमेरिकी बमबारी पूरी तरह नहीं रुकती तब तक हॉर्मुज का ताला वॉशिंगटन के लिए बंद ही रहेगा। तो अमेरिका की नीयत में खोट शुरू से रहा है। वो समझौते की बात भी करता है और पीठ पीछे छुरा घोंपने की ताक में भी रहता है, लेकिन तेहरान ने उसकी इस चालबाजी को अच्छी तरह भांप लिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में बता दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी गुंडागर्दी और फौजी आक्रामकता को पूरी तरह बंद नहीं करता तब तक उसके हाथ या उसके साथ किसी भी तरीके की शराफत की उम्मीद करना बेईमानी है। ईरान की ये सीधी चेतावनी अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो बिना किसी शर्त के हॉर्मुज को खुलवा लेंगे उनकी बचकानी और खोखली कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। तो ईरान की फौज ने सख्त रुख को जग जाहिर करके ये बता दिया है कि तेहरान अब पीछे हटने वाले मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जितना ज्यादा सीनाजोरी करने की कोशिश करेगा, ईरान की तरफ से उसे उतना ही करारा और दर्दनाक जवाब मिलेगा। लबोलुआब यह है कि अमेरिका ने जो आग पूरे मध्य पूर्व में लगाई थी उसकी लपटें अब खुद उसी के आशियाने तक पहुंच चुकी हैं। तेहरान का रुख रत्ती भर भी नर्म नहीं हुआ है और रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज की चाबी अब ईरान का कब्जा पूरी तरीके से बरकरार है। अमेरिका अगर अब भी अपने गाल बजाने वाली आदत और गुंडागर्दी से बाज नहीं आया तो उसे अपनी इस नापाक जिद की ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई उसका पूरा पेट्रो डॉलर साम्राज्य मिलकर भी नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका की कूटनीति इस वक्त उस दौराहे पर खड़ी है जहां उसे हर तरफ से सिर्फ अपनी फजीहत ही नजर आ रही है। तेहरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो वॉशिंगटन के किसी भी फर्जी ड्रामे या खोखले बयानों के जाल में फंसने वाला नहीं है। पश्चिमी मीडिया जो दिन रात अमेरिका के अजय होने के कसीदे पढ़ा करती थी, आज वही मीडिया ये देखकर हैरान परेशान है कि कैसे एक क्षेत्रीय ताकत ने तथाकथित सुपर पावर की पूरी नौसैनिक ताकत को खाड़ी के एक कोने में लाचार और बेबस बनाकर खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट का आलम यह है कि वो सुबह कुछ कहते हैं और शाम को उनके बयान पूरी तरह बदल जाते हैं। तेहरान से बिना किसी लिखित गारंटी और सम्मानजनक समझौते के पीछे हटना अब वॉशिंगटन के लिए सीधे गले की पास बन चुका है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे छोटे करने की अमेरिका की पुरानी फितरत अब चलने वाली नहीं है। अगर अमेरिका को लगता है कि वो सिर्फ धमकियां देकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालते वाली सोच है। मध्य पूर्व के इस राजनीतिक रण क्षेत्र में ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अपनी शर्तों पर कैसे लड़ा जाता है और कैसे अपने दुश्मनों को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। ओमान के साथ मिलकर एक नए समुद्री रास्ते का खाका खींचकर ईरान ने अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व पर वो गहरी चोट की है जिसकी टीस वॉशिंगटन को दशकों तक महसूस होती रहेगी। बिना अमेरिका की मर्जी और दखल के खाड़ी का इतना बड़ा फैसला होना इस बात का जीता जागता गवाह है कि अब दुनिया से अमेरिकी रंगदारी का दौर खत्म हो चुका है।
वॉशिंगटन की हालत इस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है, जो खंबा नोचने पर उतारू है। खाड़ी में अपने दुलारे सहयोगियों पर होते हमले देखकर अमेरिका के पसीने छूट चुके थे। इसी वजह से ट्रंप को जल्दबाजी में हमलों पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन अपनी फजीहत छुपाने के लिए वो अब ये राग अलाप रहे हैं कि ईरान ने उनसे दया की भीख मांगी थी। ईरान ने ट्रंप के सफेद झूठ का जनाजा निकालते हुए साफ कह दिया है कि उनकी सेना एक एक जवान हाई अलर्ट पर है और वो किसी भी फौजी हमले का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। तो अमेरिका का मानना था कि वो कड़े प्रतिबंधों की लाठी चलाकर ईरान को घुटनों पर ला देगा, लेकिन ईरान ने उसकी हर चाल को उल्टा घुमाकर उसी के सीने पर दे मारा है। हॉर्मुज को बंद रखकर तेहरान ने पश्चिमी मुल्कों की अर्थव्यवस्था की वो दुखती रग दबाई है, जिससे पूरी अमेरिका और यूरोप में तेल के दामों का हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता था, आज वही ठेकेदार एक संकरे समुद्री गलियारे के सामने अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी दूतावासों द्वारा जारी की गई चेतावनियों ने वॉशिंगटन की फौजी ताकत के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। अपने ही नागरिकों को बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन इलाका छोड़ने की सलाह देना यह साबित करता है कि अमेरिका अंदर से कितना डरा हुआ है। जो देश दूसरों की सरजमीन पर जाकर मानव अधिकारों का ढोंग रचता था, आज वो खुद अपनी जान बचाने के लिए पनाह मांगता नजर आ रहा है। ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज के नए रास्तों को लेकर बनी सहमति ने अमेरिका के सीने पर सांप लौटने जैसा काम किया है। इस नए रास्ते के बनते ही अमेरिकी नौसेना की वो घेराबंदी पूरी तरह बेअसर हो जाएगी, जिसके दम पर वॉशिंगटन उछल रहा था। ईरान ने यह साफ करके अमेरिका के गाल पर तमाचा जड़ा है कि नया रास्ता बने या ना बने, अब हॉर्मुज पर अमेरिकी दादागिरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक अमेरिकी बमबारी पूरी तरह नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज का ताला वॉशिंगटन के लिए बंद ही रहेगा। तो अमेरिका की नीयत में खोट शुरू से रहा। वो समझौते की बात तो करता रहा, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने की ताक में रहा। लेकिन तेहरान ने उसकी इस चालबाजी को अच्छी तरह भांप लिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में बता दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी गुंडागर्दी और फौजी आक्रामकता को पूरी तरह से बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ किसी भी तरीके की शराफत की उम्मीद करना बेईमानी है। ईरान की सीधी चेतावनी अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो बिना किसी शर्त के हॉर्मुज को खुलवा लेंगे, उनकी बचकानी और खोखली कूटनीति का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान की एजेंसियों ने तेहरान के सख्त रुख को जगजाहिर करके ये बता दिया कि तेहरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका जितना ज्यादा सीनाजोरी करने की कोशिश करेगा, ईरान की तरफ से उसे उतना ही करारा और दर्दनाक जवाब मिलेगा। तो अमेरिका ने जो आग पूरे मध्य पूर्व में लगाई थी, उसकी लपटें अब खुद उसी के आशियाने पर पहुंच चुकी है। ईरान का रुख रत्ती भर भी नरम नहीं हुआ है और रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज की चाबी पर ईरान का कब्जा पूरी तरह बरकरार है। अमेरिका अगर अब भी अपनी आदत से बाज नहीं आया तो फिर अमेरिका का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर अमेरिका अब भी नहीं सुधरा तो फिर अमेरिका पर क्या हमले होंगे ये खुद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते होंगे। तो अमेरिका के रणनीतिकार अब तक इस मुगालते में जी रहे थे कि वो जब चाहे दुनिया के किसी भी देश की घेराबंदी करके उसे घुटनों पर ला सकते हैं, लेकिन ईरान ने उनके इस पुराने पैतरे की हवा निकाल दी। वॉशिंगटन का जो घमंड कभी पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोलता था, आज वही घमंड हॉर्मुज की लहरों में पूरी तरह डूब चुका है। तो पश्चिमी मीडिया के बनाए गए उस फर्जी आभा मंडल की भी पोल खुल चुकी है, जिसमें अमेरिका को हर जंग का सर्वे सर्वा दिखाया जाता था। ईरान के सटीक और आक्रामक रुख ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि जब बात अपनी सरजमीन और संप्रभुता की सुरक्षा की आती है, तो अमेरिका की सारी हाईटेक मिसाइलें और विमान वाहक पोत सिर्फ शोपीस बनकर रह जाते हैं। अमेरिका की इस नाकामी ने खाड़ी में मौजूद उनके तमाम पिछलग्गू सहयोगियों के होश भी उड़ा दिए हैं, जो अब तक अमेरिकी छत्रछाया के भरोसे उछल रहे थे। उन्हें अब अच्छी तरह समझ आ गया है कि जब खुद अमेरिका ही तेहरान के पलटवार से अपनी चमड़ी बचाने के लिए बंगले झांक रहा है, तो वो दूसरों की हिफाजत खाक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की खोखली बयानबाजी अब खुद उनके देश में ही हादसे का विषय बन चुकी है। कभी सीना ठोककर जंग की धमकियां देना और फिर एक ही झटके में शांति समझौता और दया की अर्जी का मनगढ़ंत राग अलापना यह साबित करता है कि वॉशिंगटन के पास इस वक्त ईरान की रणनीतिक घेराबंदी की कोई काट मौजूद नहीं है। आखिर में बात बिल्कुल साफ है कि खाड़ी के इस राजनीतिक शतरंज पर ईरान ने अमेरिका को शय और मात का ऐसा झटका दिया है, जिससे उभर पाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं है। अब अमेरिका के पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी दादागिरी छोड़कर शांति से किनारे हो जाए, या फिर ईरान के हाथों अपनी फसीहत का नया अध्याय लिखवाने के लिए तैयार रहे। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।